हेल हेलो एवरीवन। तो फाइनली अपना इंग्लिश का सेट बी का फुल सॉल्यूशन आ गया है। ये अपना है ना सेट बी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सेट बी रहा और सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 12th का। तो आपको पूरा सॉल्यूशन आ गया है गाइज। लिटरली आपसे बात करना था, अभी हिंदी के पेपर में भी बात की थी कि ये जो पेपर हो रहे हैं आई डोंट थिंक कि ये क्या ही चल रहा है। वो बात है कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर, अगर अपन चारों पेपर लगा लेते हैं तो ये बहुत सही चीज़ है। लेकिन कई जगह पता नहीं क्या हो रहा है कि स्कूल में बुलाया जा रहा है एंड वहाँ पर सॉल्व भी नहीं कराए जा रहे हैं, पेपर सॉल्व भी नहीं कराए जा रहे हैं, बस बुला लिया जा रहा है। और 40 मिनट में एक पेपर कोई बच्चा कैसे देख सकता है, आप कुछ सोचो। एंड 40 मिनट में फिर 40-50 मिनट देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर दे देते हैं कि ये करो एंड सॉल्व भी नहीं करा रहे हैं। बस आई डोंट नो कि ये हो क्या रहा है। एंड 11 तारीख तक ये वेस्ट ही जाने वाला है आई थिंक सो। एंड बच्चों को इससे फ़ायदा होने वाला है। एंड मुझे नहीं लगता कि हाँ यार सॉल्यूशन वो लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन स्कूल में ही तो जमा हो जाने हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। आई डोंट नो यार क्या बोले अब इसमें। ओके चलो फाइनली अपन लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। तो अपन लोग गवर्नमेंट को तो नहीं कुछ वो कर सकते हैं ना, तो सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोचा होगा यार उन्होंने, है ना। तो जैसा वो कर रहे हैं करो ठीक है। बाकी 11 तारीख के बाद भी अपने पास टाइम है, अच्छा टाइम रहेगा, तो उसमें अपन लोग करेंगे ठीक है। एंड ये पेपर वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो अपना आधे से ज़्यादा काम वैसे ही हो जाता है ना। चलो पैसेज करेंगे सबसे पहले। एंड इस पैसेज को करने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले यार इस पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ोगे, इस स्टोरी को नहीं समझोगे, आपको आंसर्स नहीं बनेंगे, है ना। इसलिए पैसेज को पढ़ना, इस बार के पैसेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा वाई आर दी गीज। गीज समझते हो, मतलब वो जो बतख टाइप के रहते हैं उनकी, वो उन्हीं को बोलते हैं ठीक है। कीप ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो आप लोग जब पैसेज को पढ़ोगे, उसको समझोगे तो आपको बन जाएगा ठीक है। तो इसमें क्या था कि सी वाला आंसर था, दे वर अम्यूज्ड बाई दी वाटर लिलीज एंड लोटस। अब पढ़ोगे ना तो आपको बन जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। फिर नेक्स्ट है वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एक्साइटेड। गूज गीज आप लोग समझ गए होगे ना, है ना। मतलब गूज किसे बोलते हैं एंड गीज किसे बोलते हैं, जो छोटे बत्तख होते हुए, मतलब है ना, फीमेल एंड मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है ना। और जैसे क्वांटिटी किसकी ज़्यादा एंड कम है तो उस हिसाब से भी आपको नाउन के हिसाब से आपको देखा जाता है ठीक है। चलो ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपको, यहाँ पर दी गई हैं। देखो यहाँ पर आपको गीज वाले मैं दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ कपल ऑफ गीज वेंट अप देयर किंग। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं किंग के पास, है ना, तो यहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे नॉर्मली। ओके चलो इसके बाद अपन लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड दी हेड हंटर रियलाइज द किंग गोल्डन गूज। अब आपको ऐसा नहीं है कि भैया आप लेट आंसर क्यों बता रहे हो, देखो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये पेपर रटने के मतलब इस इंटेंशन से नहीं बता रहा कि आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इसमें लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न पत्र, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, हिंदी में अभ्यास प्रश्न पत्र मिल जाएगा आपको। ओके चलो इसके बाद यहाँ पर आप सभी का आ जाएगा वाई डिड द हेड हंटर रियलाइज द किंग गोल्डन गूज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबेलिटी ठीक है। अब ये जो विजडम है ये काफ़ी जगह आपको दोबारा भी देखने मिल सकता है एंड इनकी मीनिंग्स आपको समझते जाना चाहिए ठीक है। तो काफ़ी जगह ऐसे मिल जाता है। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक। चलो इस पेज पे आ जाते हैं। ओके तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग अ लेक। तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूज। उसने कैसे देखा था, कैप्चर कर लिया था गोल्डन गूज को ठीक है। आप लोग आपके माइंड में आ गया होगा, इमेजिनेशन कर लिया होगा आपने कैसा दिखता है गोल्डन गूज, है ना। चलो देखना चाहोगे कैसा दिखता है, ऐसा कुछ। अब इसे गोल्डन टाइप का कर लो तो आप लोगों को गोल्डन समझ आ जाएगा ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं ये, है ना। अब समझ आ गया गूस के ऐसे होते हैं। ओके चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ जीव्स पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट किटाकुटा ठीक है, ऐसे इसका नाम है ना। एंड काफ़ी कुछ नाम है यहाँ पर, देखो आप लोग जैसे इधर पर नाम देखोगे, यहाँ बहुपुटका है ना, बहुपुटका ऐसा कुछ करके नाम है ना। तो ऐसे ये चैप्टर्स ही होते हैं ऐसे कुछ। ओके तो यहाँ पर अपने फिफ्थ वाले का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, देयर किंग द गोल्डन गूज वॉज कैप्चर्ड
ठीक है, सेम टाइप का लिखना है अपन को यहाँ पर भी। ओके, फिफ्थ वाले का हो जाएगा आंसर नंबर बी। उसके बाद सिक्स्थ का हो जाएगा व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग, तो उसने क्या एडवाइस दी थी, तो सिक्स्थ का हो जाएगा आंसर नंबर सी, टू बिल्ड अ लॉन्ग लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज। ओके, यहाँ पर ये भी हो गया। फिर उसके बाद सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमाखा, उसमें क्या गुड क्वालिटीज थी, ठीक है, इस जो स्टेटमेंट दिया गया, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ, वो लॉयल टुवर्ड द किंग थी और नेटिव एंड इग्नोरेंट गूज थी, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें अब ऐसे ही इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है। ओके, चलो इसमें कौन सा आंसर था, दोनों आंसर थे, तो इसको एक अलग ऑप्शन में ऐसे कुछ लिख के दिया था, तो इसका आंसर ये था। उसके बाद आप लोग देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th, यानी कि 8 to 10th, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड, तो इसका हो जाएगा अपन को इसमें बताना है एक्सक्विस्टिक, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर, बताओ जल्दी से, आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी, वंडरफुल। क्या हो जाएगा अपना आंसर, वंडरफुल। उसके बाद नेक्स्ट है स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल, जाल क्या होता है, ट्रैप, है ना, स्नेयर ट्रैप, जाल, ठीक है। चलो उसके बाद डिजर्ट, डिजर्ट का क्या होता है, डिजर्ट का होता है अपना एमेंडन, क्या होता है, डिजर्ट का होता है एमेंडन। ओके, आई होप कि पैसे सॉल्व हो गए होंगे यार, 10 नंबर बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं, तो इन 10 नंबर को प्लीज़ मतलब ऐसे पछताने को ना रह जाए, 10 नंबर यार बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अब आते हैं गाइस नोट मेकिंग, तो भैया नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं, तो नोट मेकिंग यार दो तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो ऐसा हो जाता है कि नोट मेकिंग 1.1 1.2 1.3 ऐसे में भी लिखा जाता है ना। आप लोग देखा होगा कि पहले ऐसे इधर पे लिख दो टाइटल, ठीक है ना। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर क्या होता था कि अपन लोग एक पॉइंट डालो, जैसे यहाँ पर अपन लोग इसका डालेंगे टेलीविज़न, ठीक है, यहाँ पर टेलीविज़न, अब इसका 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके लिखते थे ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका सेकंड ऐसा टाइटल डाला, फिर उसके बाद 1.2.3 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही बेस्ट हैं, एंड जैसे जिसको लिखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर अपन लोग जैसे दूसरा तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है एंड इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, तो इसको ही लिखेंगे। ओके, तो दूसरा आप लोग नोट्स मेकिंग में यही दिया गया कि इसका क्या है, प्यूपल्स एडिक्शन ऑन टीवी, मतलब जो आजकल लोगों को टीवी का या फ़ोन को भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें टीवी का बताया गया है ना गाइस। देखो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आंसर्स को ऐसा नहीं है कि मार्क्स इंटेंशन से, अपन को प्रैक्टिस दिए गए हैं कि इनको अपन लोग समझे पेपर किस टाइप का आता है एंड पेपर कैसे करेंगे, इसलिए अपन को, क्योंकि जहां अपनी मेन लड़ाई होने वाली है ना, मेन जो अपना एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी हो रही है, इनमें मार्क्स लाकर आप क्या करोगे, है ना, तो इसके ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चलो तो इसमें यही बताया गया है, तो उसी के पॉइंट्स आप समझ जाओगे। तो इसमें टाइटल क्या लिखना है आपको कि प्यूपल्स एडिक्शन ऑन टीवी, लोग किस तरीके से प्रभावित है टीवी से। उसके बाद नोट्स डालोगे, नोट्स के बाद आपको क्या करना है, इसमें टीवी हेल्पफुल टू पीपल, देखो इसमें एक पॉइंट आता है टीवी हेल्प भी करती है पीपल की, जैसे कोई अच्छे शोज देख रहे हैं खाना बनाने की, रेसिपी वगैरह के, तो वो अच्छी चीज़ है ना। टीवीज नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब टीवीज अपन को नॉलेज भी देती है कि बाहरी दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद एंटरटेन फॉर दी, मतलब जो ओल्ड मैंस होते रहते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट भी है। एंड चलो उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट और आ जाता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अभी पूरा नहीं लिखा था, आधा मैं छोड़ दिया था, ये इतना जो दिख रहा है यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज प्रैक्टिस फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, है ना, जो मतलब भाषा समझते नहीं है, जैसे आपको सामने इंग्लिश, जैसे अभी देखा है ना आजकल लोग कितने स्टैंडर्ड भाषा बोलने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कार्टून देख कर उन्हीं की तरह बोलने का ट्राई करते हैं ना, आपने देखा होगा, आप भी लोग खुद करते होगे, मतलब जैसे छोटे में जैसे कार्टून देखा एंड उन्हीं की तरह बनना एंड उन्हीं की तरह सोचना, है ना, जैसे छोटा भीम टाइप अपना चलता था उस टाइम, है ना, मतलब अब तो नए नए कार्टून आ गए हैं लेकिन अपन उसी के हिसाब से देखा करते थे, है ना, तो वही चीज़ लोग देखते हैं वही सीखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा भी है इस चीज़ में, है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यू आर हर्षा, आप हर्षा हो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फ्रॉम योर स्कूल नोटिस बोर्ड्स फ्रॉम अबाउट स्पोर्ट मीट टू हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। आप हर्षो और स्कूल के सेक्रेटरी हो, आपको एक स्कूल बोर्ड में एक ऐसा नोटिस लगाना है, ऐसा एक नोटिस लगाना है, देखो इस टाइप का कुछ,
ठीक है। एंड वहाँ पर आपको क्या करना है, ये नोटिस बोर्ड हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है कि अपने स्कूल में क्या होना है, स्पोर्ट्स मीटिंग होनी है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने स्पोर्ट्स मीटिंग, एंड इसके बाद यहाँ पर डेट डाल दी, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया अपना, उसके बाद टाइम डाल दिया कि स्पोर्ट्स मीटिंग होनी है, ये बीच की समरी हो गई, एंड बस ख़त्म, ठीक है। आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर इससे बेस्ट है डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर इफेक्ट, मतलब जो यूज़ ऑफ ड्रग्स के ऊपर बनाना है, जो कि बेस्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा बस लिखना है। इफ़ यू आर लव विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड खुद को अच्छा रखना चाहते हो तो आप लोग ड्रग्स का यूज़ नहीं करो, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसको थोड़ा और आप लोग सजा धजा के लिख सकते हो, यहाँ पे पेंटिंग बना दोगे ऐसे सिगरेट वगैरह की एंड शराब वगैरह की, और ड्रग्स वगैरह टाइप का सब उसी में आ जाता है ना, तो उसकी पेंटिंग बना देना। एंड यहाँ पे लिख देना डू यू लव योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप से प्यार करते हो, एंड योर फैमिली, एंड खुद से प्यार करते हो या फ्रेंड से प्यार करते हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को ना करना पड़ेगा, है ना। समझ में आई इतनी बात? ओके। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आ जाता है, यू आर शुभ चौहान रिसाइडिंग एंड 833 बसंत कुंज ग्वालियर राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी। समझ गए होगे कि सैनिटरी कंडीशन आप अपने यहाँ की पुअर है, मतलब सैनिटाइज वगैरह, मतलब जो होता था ना बीच में भी चला था, अपन को सैनिटाइज करना होता था ऐसे कॉलोनी को, वो आते थे एक गाड़ी वगैरह, वो चीज़ लिखनी थी इसमें, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरमैन को कंप्लेनिंग करनी थी सैनिटरी कंडीशन के बारे में, अपने लोकेलिटी मतलब अपने एरिया के बारे में। एंड इससे बेस्ट है कि आप लोग ये कर दो, यू आर रिया वर्मा, अब नेम अपना रिया वर्मा ही डालना है, ठीक है। रिसाइडिंग एंड 158 वसूनगर खरगोन, एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू योर बर्थडे पार्टी। अपने जो आप रिया वर्मा हो और आप कहाँ रहते हो, खरगोन से, 158 आपका वो है, तो आपको यही डालना है, ठीक है। ओके चलो, अब आपको समझाने के लिए एक बच्चे ने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ। उसने ऐसे डाला था, आप देखना, 101 न्यू कॉलोनी छतरपुर माय डियर फ्रेंड। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे क्या करना, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत रॉन्ग तरीका है। ये एड्रेस है, आपको यहीं पर कट मार दिया जाएगा एंड आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते हैं, अपना एड्रेस डाल देते हैं और उन्हें ये नहीं दिखता कि इसलिए आपको ये चीज़ दिखाई है, ठीक है। ये चीज़ आपको, क्योंकि आपको क्या डालना है, अपना यहाँ पर डालना है न्यू कॉलोनी, और वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको डालना है वसूनगर खरगोन 158, यहाँ पर ये न्यू कॉलोनी 101 छतरपुर, ये सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, तो इसका 1 नंबर मिलेगा, तो क्या ही फ़ायदा है ना। मेन चीज़ जो अपना मेन ऐसा था ना, वो गलती कर गई है, तो फिर क्या ही मतलब है ना। चलो, इसके बाद इन्होंने बाकी सब चीज़ लिखी है, प्लीज़ डू कम, मतलब आने की वो करो, एंड रेस्ट इज ओके, खुश रहो, योर सिंसियरली, बाकी ये सब। लेकिन ये उतना बेस्ट नहीं लग रहा, आपको खुद लग रहा है कि ये बेस्ट है, नहीं लग रहा है ना, बस। तो अच्छा लिखना है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपको गूगल पर मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए बहुत ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग यही चीज़ बता दी है, ओके। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है, तो भैया फिर आपको मिल जाएगा यार इजीली, ठीक है। चलो, योर स्कूल मतलब ये क्वेश्चन बैंक में परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, बर्थडे पे फ्रेंड्स को बुलाना है, 2nd क्लास से लेके आप 12th क्लास की कोई भी एप्लीकेशन की वो उठा लो, इंग्लिश की गाइड, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद योर स्कूल ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ रिपोर्ट्स ऑन योर स्कूल मैगजीन, रिपोर्ट लिखनी है इन पॉइंट्स के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इससे बेस्ट होता है ये वाला, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ गाइस, तो एक भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर बेस्ट क्या रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो, अपन लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत सही लिखी है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ओके, कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर, ये हर जगह बोली जाती है। द वर्ल्ड विद इन्वेंशन ऑफ इंटरेस्टेड कंट्रीज कॉन डिपेंड अपॉन दी, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन दी लोकल लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेशंस विद अदर कंट्रीज बाय नो इंग्लिश ऑन वन प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश वी कैन डू इट सक्सेसफुल ऑफ लाइफ, रिच लिटरेट स्टूडेंट कैन एंजॉय, है ना। तो समझ गए होगे कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आती है आपको, अगर थोड़ा अच्छा मतलब में जैसे वो होते हैं ना, थोड़ा अच्छे
तड़ में रहना है तो इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट होगी, वो सब चीज़ें लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से आप लोग क्या लिखना कि बेस्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिख देना, ईजी है, ये तो आता ही है। एंट्रीज का आ जाएगा जहाँ तक हमें लगता है ऐसा। ओके, उसके बाद आती है हमारी ग्रामर। ग्रामर में आपको फर्स्ट का करना है, फर्स्ट का क्या करना है आपको, ग्रामर में फर्स्ट का कर देना है आपको, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ही हिड माई पेन, ना तो हाइड आएगा ना हिडन आएगा, क्या आएगा, हिड, ही हिड माई पेन, ठीक है। उसके बाद हाउ, अब हाउ के साथ क्या लगेगा, मस्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें काउंटेबल वगैरह होना चाहिए, काउंटेबल नाउन तो आएगा आपका ऐसा है ना, मच वगैरह, तो यहाँ पर एनी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, मैनी आएगा, ठीक है, मैनी। उसके बाद अनुज इज जूनियर, अनुज इज जूनियर किसके, टू मी, इधर पे टू लिख देते हैं, ठीक है, टू मी, ओके, अनुज इज जूनियर टू मी। फिर वर्क हार्ड लेस्ट यू, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, शुड, क्या आएगा, शुड। फिर उसके बाद डोंट वॉक केयरफुली, फिर इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा, एल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्स, ओके, ये हो गए। अपन को इसमें कितने करने थे, 5 करने थे, जो कि 5 हो गए, नहीं तो यहाँ पर लास्ट वाले में देन भी कर सकते हो अपन, ठीक है, देन लास्ट वाला। उसके बाद ये आ जाते हैं डू एज डायरेक्ट, तो डू एज डायरेक्ट आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं लिखे, क्वेश्चन नंबर 7 पूरे डू एज डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर यू हैव एक्ट, यहाँ पर यू हैव एक्टेड वर्कली देन दैट आई बिलीव। सेकंड, इफ आई हैड मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार, ठीक है, बाय दिस कार। एंड द टी इज सो फॉर हिम दैट ही कैन नॉट डू ड्रिंक एंड डिड सी हर्ट हर फ्रेंड। फिफ्थ हो जाएगा एडिड विल क्लोज, ठीक है, हो गया खत्म। चलो इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 8 तो आपका आ जाता है एक्सट्रैक्ट, तो ये आपके चैप्टर से होने वाला है, तो इसके आंसर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहले का हो जाएगा ए, सेकंड का सी, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, ठीक है, यहाँ पर टिक कर लेते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा अपना, यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा लुइस कैरोल, ठीक है, एलाइसिस वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय लुइस कैरोल। सेकंड का हो जाएगा इसका हॉरर, लुइस कैरोल ओपन द इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट, तो इसका हो जाएगा हॉरर, ठीक है, इसका हो जाएगा हॉरर। थर्ड वाले का हो जाएगा अपना, थर्ड वाले का हो जाएगा क्या, लुइस कैरोल। उसके बाद फोर्थ वाले का हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी, द इंटरव्यू। एंड फिफ्थ वाले का हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी, क्रिस्टोफर सेल्विस्टर, ठीक है, स्लाइविस्टर भी बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पोएम का एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें अपन को पहला क्वेश्चन क्या है, नेम दी पोएम एंड दी पोएट इन अबाउट टेक्स्ट, तो पोएम नेम अ रोड साइड स्टैंड हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रोड साइड स्टैंड, ओके। सेकंड आ जाता है अपना, इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, द प्लेजर ऑफ सिटीज, क्या हो जाएगा, द प्लेजर ऑफ सिटीज। थर्ड का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, अ सैड आउटसाइड अ रोड, ठीक है, अ रोड साइड, अ सैड आउटसाइड अ रोड साइड, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग बी वाले पर, बी वाला यहाँ पर क्वेश्चंस इस पेज में है, तो यहाँ पर अपन लोग करेंगे हु आई इन दी अबव लाइन, आई इसमें किसके लिए किया गया है, द टाइगर किंग के लिए, ठीक है। हु स्पोक्स एट द एज ऑफ 10 days, तो वो कौन थे, वो कौन थे, द टाइगर किंग, वो नहीं चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं। एंड फिर इसके बाद इसका व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी, द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, ठीक है। फोर्थ का आंसर वाई ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें अटर का हो जाएगा टू स्पीक, ओके। चलो तो फाइनली गाइज अपने यहाँ तक हो गए 10th क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर वॉच करना। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट पार्ट आपको आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन आंसर गूगल पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेन था अपन ने मेन सब समझ लिया है, सब देख लिया है, अब आपको जो इंग्लिश का मेन एग्जाम भी है उसको करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, लाइक करना नहीं करना इट डजंट मैटर, बाकी कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख के जाना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।